एक मित्र ने लिखा है, पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में कितना खोखलापन है ये दिख रहा है। जैसे सब एक ड्रामा चल रहा है, कहीं कोई गहराई नहीं। कभी कभी विरक्ति भी होती है। फिर भी ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है और जब सामने होता है तो सच्चा भी लगता है, लेकिन वो केवल उस क्षण की सच्चाई होती है, फिर सब खो जाता है। इस उथल पुथल के बावजूद अंदर सब संभला है। कृपया कुछ कहें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अंदर सब संभला है। अंदर संभला है तो इससे ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। रहा सवाल संबंधों में, रिश्तों में खोखलेपन का, तो वो उनका एक पहलू है। हमारे रिश्ते और संबंध हमको बनाते हैं और हम इस जीवन में हैं तो संबंधित होना एक मानवीय आवश्यकता है, या कहें कि संबंधित होकर ही इस संसार में हम होते हैं। किसी न किसी रूप में हम संबंधित हो ही जाएंगे। कभी लोगों से, अगर लोग नहीं हैं तो विचारों से, धारणाओं से, प्रकृति से, किसी न किसी बात से, व्यक्ति से हम एक संबंध बना लेते हैं। संबंध या रिश्ता अपने आप में कुछ भी नहीं है। उसमें हम क्या डालते हैं, इससे ही सारी बात तय होगी। अब व्यक्ति है तो संबंध होंगे, लेकिन मानवीय विकास की यात्रा में जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, इसमें अभी तक हम संबंधों का जो ढांचा है, जो स्वरूप है रिश्तों का, उसे बहुत विकसित नहीं कर पाए हैं। और उसको विकसित ना होने देने के पीछे कई बार षड्यंत्र भी हैं, धार्मिक, राजनैतिक। क्योंकि रिश्तों में विकास मनुष्य की चेतना का विकास होगा, और जब मनुष्य की चेतना विकसित होगी तो उसका किसी भी तरह से शोषण संभव नहीं होगा। तो जो लोग इन सारी चीजों की बारीकियों को जानते रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने संबंधों के ढांचे को जानबूझकर विकसित नहीं होने दिया। संबंध अभी तक जैसे भी हैं वो ज्यादातर शोषण पर ही आधारित है, पारस्परिक शोषण पर ही आधारित है। प्रेम जो शब्द है वो केवल एक चारे जैसा है जो हम कांटे में लगाते हैं। उद्देश्य कुछ और होता है। प्रेम की बातें, प्रेम का वातावरण, ये सब उतनी ही देर के लिए होता है जितनी देर के लिए उपयोगिता व्यक्ति की सिद्ध हो रही हो। अच्छे खासे रिश्तों में अगर उपयोगिता का धरातल गायब हो जाए तो प्रेम के जो बादल छाए होते हैं पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। जरा देर नहीं लगती उन प्रेम के बादलों को छट जाने में। तो ऐसे में खोखलापन अगर दिखाई दे तो कोई अचरज नहीं है, क्योंकि वो है वहां पर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हर तरफ पूरी तरह फैला हुआ है। कुछ लोग कहीं कहीं छोटी छोटी धाराओं में, छोटी छोटी इकाइयों में विकसित भी हो रहे हैं, और उनके रिश्ते और उनके संबंध उपयोगिता और शोषण की जमीन से हट भी रहे हैं। और यही इस संसार का देखा जाए एक कीमती पहलू है। या जीसस जैसे एक वक्तव्य यूज करते थे अपने शिष्यों के लिए कि तुम इस संसार के नमक हो, यानी कीमती कुछ जो उसमें कुछ स्वाद पैदा करता है, जो उसको अर्थवान बनाता है।
तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ संबंध ऐसे जरूर होते हैं जो प्रचलित मान्यताओं से हटते हैं और उनकी बदौलत ही हम आशान्वित हैं कि विकास धीरे ही सही लेकिन होगा। अब इसके अगर हम पूरे बुनावट को देखें, इसकी वीविंग को देखें, अगर पारिवारिक ढांचा वो उपयोगिता और पारस्परिक शोषण पर खड़ा कर दिया जाए तो उसी पारिवारिक ढांचे से समाज बनता है। तो कमोबेश धीरे धीरे पूरा का पूरा समाज ही उपयोगिता और पारस्परिक शोषण पर खड़ा हो जाता है। इसमें कोई भी सत्ता व्यवस्था, कोई भी जो संस्था या सत्ता शोषण को सक्रिय रखना चाहती, उसके लिए बहुत आसानी है क्योंकि लोग उसके अभ्यस्त हैं, यूज्ड टू हैं, उनको उसमें बहुत परेशानी नहीं होती। लेकिन इन बातों का दर्शन होना अपने आप में शुभ है। बहुत सारे लोग वो खोखलापन नहीं देख पाते हैं। विरक्ति आती है, प्रश्न में लिखा है। विरक्ति के भी कई तल होते हैं। एक विरक्ति आती है तो कभी कभी अपने साथ वो अनमनापन और सन्नाटा भी लाती है। वो फेजेज है। और फिर विरक्ति जब गहरी होती है, समझ से भरती है, तो वो अपने आनंद में बदलती है, जिसको आत्मानंद कहते हैं, सेल्फ जॉय, जो अपने अंदर का। क्योंकि जब बाहर जाने को नहीं बचेगा तो हम भीतर जाएंगे स्वाभाविक रूप से। किसी को कितना भी समझा लो कि बाहर मत दौड़ो, अंदर जाओ, हमारे समझाने से तो कुछ नहीं होना। लेकिन किसी को ये दर्शन ही हो जाए, दिखाई दे जाए कि बाहर जैसा कुछ है नहीं दौड़ने जैसा, तो स्वाभाविक रूप से वो अंदर जाएगा। और यही ध्यान की और समाधि की नैसर्गिक व्यवस्था होगी, बड़ी नेचुरल स्टेट होगी। और अगर अपने अंदर वो डूबा है, सचेतन ढंग से डूबा है, तो निश्चित ही उसके पीछे धीरे धीरे आनंद भी आएगा। वो आनंद एक अलग ही किस्म का है जो अकारण है। पहले सुख की तलाश है संबंधों में, रिश्तों में, लेकिन वो सुख किसी दूसरे से मिलने की आशा और आकांक्षा पर खड़ा है। क्या कोई संबंध, कोई रिश्ता इस सुख की तलाश के बिना हो सकता है? संभव ही नहीं। फिर मैं वही बात कह रहा हूं, कुछ होंगे ऐसे, वही विकास के लिए एक रत्न जैसे हैं या मील के पत्थर साबित होंगे। लेकिन आम तौर से जो है उसमें सारी की सारी दौड़ दूसरे से सुख पाने की ही है। वो निराशा लाएगी क्योंकि दूसरा वो हमको दे नहीं सकता। कितना भी वो अजीज हो, प्रिय हो, हमारे कितना भी निकट हो, हमको लगता हो कि अब आया, लेकिन अंततः आज तक जिस किसी भी व्यक्ति को आनंद का अनुभव हुआ है वो अपने ही अंदर हुआ है, बाहर से नहीं हुआ है। बाहर की जो भी चीज है वो बड़ी छलावे जैसी है। तो ठीक है, इसका दिखाई देना, इसके दिखाई देते ही एक मुक्ति का एहसास व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से होता है। और जिसको मैं हमेशा कहता रहा हूं कि एक एनलाइटेंड सोसाइटी का ड्रीम जो मैं देखता हूं कि लोग जागृत समाज में हों और जागृत संबंध हो, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स हो, तो वो उन्हीं लोगों के बीच संभव है जो ऐसी मुक्ति की अवस्था में पहुंच चुके हों, जो आपसी बंधन और दूसरे से सुख निकालने की इच्छाओं से परे हो चुके हैं। वो जानते हैं कि ये व्यर्थ की दौड़ है, तो निराशा हाथ नहीं लगेगी। निराशा जब भी हाथ लगती है तो हमने दौड़ ही व्यर्थ की करी होती है, इसीलिए निराशा लगती है। तो बेहतर है इसको साफ साफ देखें और जो व्यावहारिक
जीवन में ढंग है उसको लेकर चलते रहे। पुराने जितने भी ऋषियों का, संतों का, सबका अगर वक्तव्य हम पढ़ें तो उनका सार यही है, वो कहीं ना कहीं इधर उधर कहते ही रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी ही सुख की तलाश में है, अपनी ही प्रसन्नता की तलाश में है, और वो ज्यादातर अपने ही स्वार्थ में डूबा है, अपने ही मतलब में डूबा है। कितना भी प्रिय क्यों न हो, आप कितने भी मोह में क्यों न हो। अब जैसे इसी संदर्भ में देखें तो जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है वाल्मीकि की, उसे सारे लोग परिचित ही हैं कि जब उनसे कहता है कोई संत कि ये तुम जो कर रहे हो सब लूटपाट, ये डाकू का जो काम है, इससे तुम्हें क्या लाभ है, और इससे तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो, तुम पाप के भागी बन रहे हो। वो कहते हैं कि अरे मैं अपने लिए कहाँ कर रहा हूं, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो वो कहता है परिवार के लोग तुम्हारे कर्मों के हिस्सेदार होंगे क्या? तो कथा यही है, कहते हैं कि वो आए और पूछा उन्होंने कि भाई हम तुम लोगों के लिए इतनी लूटपाट कर रहे हैं, तो हमारे पापों के, हमारे कर्मों के हिस्सेदार तुम लोग भी बनोगे? तो उन्होंने कहा कि वो हम कैसे बन सकते हैं, जो आप कर रहे हो उसके जिम्मेदार आप हो, और आपने हमको अपने परिवार में शामिल किया है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप करो, लेकिन आपके पापों से हमें कोई मतलब नहीं। कहते हैं इस बात से उनको धक्का लगा। उनको लगा कि देखो हम जिन कृत्यों में जा रहे हैं उनसे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। व्यक्ति का सचमुच में अपने से ही मतलब है, लेकिन ये बात बुरी नहीं है। अगर हम रिश्तों और संबंधों में देखें तो इस बात को लोग नकारात्मक ढंग से भी पेश करेंगे कि भाई देखो ये अपने से ही मतलब रखता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता। लेकिन अगर कोई ठीक अर्थों में अपने से मतलब रखता है तो वो दूसरों से सही सही संबंधित हो सकता है, क्योंकि तब वो अपने जीवन के बारे में जानने लगेगा, अपनी खुशियों को पहचानने लगेगा, अपने दुखों को पहचानने लगेगा। जितना वो अपने को पहचानने लगेगा उतना ही वो दूसरों को भी पहचानने लगेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड और ह्यूमन मैकेनिज्म एक ही जैसा है। वो एक जगह आप समझ लें तो दूसरी जगह भी आप समझ लेते हैं। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट आपको रिपेयर करना है तो आप दुनिया भर के सारे इंस्ट्रूमेंट पर काम थोड़े ही करते हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट की सारी जो संरचना है उसको समझते हैं, उसको रिपेयर करना सीखते हैं, फिर आप किसी को भी रिपेयर कर सकते हैं। अब इंसान के पास अपना जो अंतर्मन है वही सबसे नजदीक है, वो उस पर ही काम कर सकता है। तो जिसने उसको सुलझा लिया वो दूसरे की जो बुनावट है उसको भी सुलझाने में उसको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे ही होता है। अगर हमने जान लिया मान लीजिए इस बात को बहुत अच्छे से कि सुख बाहर से नहीं आता, तो दूसरे को भी हम यही बात बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर वो हमारे अंदर से सुख निकालने की कोशिश कर रहा हो तो हम बहुत सहज रहकर, शांत रहकर उसको गाइड कर सकते हैं, जो भी हो। और अगर हमने अपने मन के उलझाव देख लिए हैं तो दूसरे के मन के उलझाव भी हम समझ सकते हैं और उनको उसी तरह से हम देख सकते हैं और सुलझाने में सहयोग भी दे सकते हैं। अभी तक की जो पारिवारिक संरचना है और संबंधों की, उलझे हुए लोग बस सीधे संबंधों में जंप करते हैं, संबंध पैदा होते हैं, रिश्ते बनते हैं, कहीं भी कोई सुलझाने की तनिक भी कोशिश नहीं करता और उलझे हुए लोग और उलझा देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो एक उलझाव का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिसको सुलझाना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संभव नहीं होता। तो हमने समाज की हालत ऐसी ही बना दी है। तो बीच बीच में कुछ लोग सुलझते रहें, सुलझाते रहें, तो उम्मीद करी जा सकती है कि एक दिन धीरे धीरे सुलझाव की जो मात्रा है वो बढ़ जाए।